जय हिंद दोस्तों, आप सभी के बीच में आपका छोटा भाई आनंद आप सभी के बीच में एक नए वीडियो के साथ। तो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो पढ़ते हैं, उनको याद नहीं होता। कुछ समय बाद मतलब कि अगर वो पढ़ते भी है, बार बार रिवीजन भी करते हैं, तो उनका याद करने की क्षमता इतना कम होता है कि वो याद ही नहीं कर पाते। और बोलते हैं भैया ये हमको याद ही नहीं होता, आप कैसे कर सकते हो, आप कैसे कर पाते हो, हम लोगों को भी थोड़ा बताओ इसके बारे में। तो मैंने कुछ एनालिसिस करके कुछ 5 टिप्स आप सभी के लिए लाया हूँ, जो कि आपको याद करने, किसी भी चीज़ को बराबर याद कर रखने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो उन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पढ़ते हैं बराबर, बट उनको कोई भी चीज़ याद ही नहीं होता। तो इन सभी को इन सभी को स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। एक अच्छी सी उनको सलाह लेनी चाहिए कि जो टॉपर होते हैं, जो अच्छे होते हैं, उनसे कुछ सलाह लेनी चाहिए। तो वो अच्छे टिप्स देते हैं। तो मैं भी थोड़ा 5 टिप्स लाया हूँ आप सभी के लिए। ये बढ़िया टिप्स है आप सभी के लिए। मैंने बहुत सारी किताबों में से, बहुत सारे जगह से आप सभी के लिए लाया हूँ। तो उनमें से पहले एक होता है, आप मोबाइल में देखते होगे, तो आप मोबाइल से ही आपका रिलेटेड है। एक है थीटा वेव्स। थीटा वेव्स क्या होता है भैया? तो थीटा वेव्स होता है, हमारा जो ब्रेन होता है ना, यहाँ से एक वेव्स जनरेट करता है जिसे थीटा वेव्स कहते हैं। थीटा वेव्स जब निकलते हैं ना, तो वो याद करने की क्षमता हमको बढ़ जाता है। थीटा वेव्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं पर भी जब सोने जाते हैं, सोते हैं, तो आप जब सोने से पहले आपको कभी याद हुआ होगा, मतलब आप सोने से पहले देखते होंगे कि आपको बहुत सारे चीज़, आपका सोचने की क्षमता ऐसे वैसे, आप बहुत सारी चीज़ सोचने लगते हैं। ये सब थीटा वेव्स की वजह होते हैं। आप अगर पढ़ते समय आपका ध्यान भटकता है, तो आप 10 मिनट जाकर आप यूट्यूब पर सर्च करिए थीटा वेव्स। तो आपको वहाँ से थीटा वेव्स को जो म्यूजिक है आपको सुनाई देगा। उसके बाद आप भी थीटा वेव्स आपके ब्रेन से जनरेट होगा और उससे भी होगा। तो इससे आपकी ब्रेन पावर बढ़ जाती है, जिससे आपकी सोचने की क्षमता भी बढ़ती है और क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। तो ये सब चीज़ें आपको आगे ले जाती हैं। ये पहला टिप्स था। अगर और आगे आपको, जैसा कि अगर आपको भी अच्छी टिप्स मिलती है कहीं से, तो आप उसे ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि यही है, बट 5 टिप्स मैं जो लाया हूँ ना, वो बहुत ही अच्छे जगहों से लाया हूँ। ऐसा नहीं मैंने साइंटिफिक चीज़ों से एनालिसिस करके निकाल कर लाया हूँ। तो थीटा वेव्स हमारे लिए बहुत, मतलब कि थीटा वेव्स अगर ना हो तो सोचने की क्षमता, ब्रेन पावर कम हो जाती है। थीटा वेव्स से थोड़ा बढ़ जाती है अगर थीटा वेव्स आप सही से प्रयोग करते हैं तो। दूसरा है लर्निंग मेथड। आप लर्निंग मतलब पढ़ते कैसे हो, सब सीधी बात, आप पढ़ते कैसे हो, कितने देर पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, ये मायने नहीं रखता। ये मायने रखता है कि पढ़ते कैसे हो, आपका मेथड क्या है, तरीका क्या है। तो इसका भी एक तरीका है जो कि 3-2-1 करके है, कि अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो ना, तो उसको ज़्यादा वो मत करो। 3 बार उसको बढ़िया से लिखो, मतलब उसको याद करो 3 बार कि मैंने पढ़ा क्या है, उससे हुआ क्या है। तो आप 3-4 बार उस तीन वैसे 3-2-1 का मतलब है कि आप 3 बार उसको पढ़ो। मैंने 3 बार पढ़ लिया, देन उसके बाद दो उसके अगर हो सकते हैं तो दो इसके एग्जाम्पल उठाओ कि हाँ इसका ये एग्जाम्पल हो सकता है, इसका ये हो सकता है। और 3-2-1 वन में क्या होता है, वन में आप उससे क्वेश्चन बनाओ, कोई बढ़िया क्वेश्चन कि नहीं ये अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तो ये होता है 3-2-1। अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो शायद आपकी भी ब्रेन पावर बढ़ जाए और आप भी जो याद करने की क्षमता है वो भी काफ़ी समय तक रहे। उसके बाद आता है एक द मेमोरी वॉक। ये क्या होता है? तो इसमें द मेमोरी वॉक में क्या होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो 2 बच्चे हैं, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे थे, दोनों ये एवरेज थे पढ़ने में। तो जब दोनों का एग्ज़ाम आया तो एक हफ्ते पहले दोनों लोग अपने पढ़ाई में व्यस्त हो गए। दोनों पढ़ने में बहुत मस्त थे, दोनों पढ़ने लगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो एक का ज़्यादा, एक का बहुत कम। तो उसने पूछा भैया आपका इतना कैसे आ गया, मैंने भी तो पढ़ाई की थी आपके साथ, मैंने भी मेहनत की थी, तो आपका ऐसा ऐसा कैसे है। तो उन्होंने बताया एक टिप्स की, एक है द मेमोरी वॉक। ये क्या होता है, अगर आप जो खाली समय में 10 मिनट बाहर निकलिए और आप टहलते हुए जाइए, और जो सुबह से शाम तक आपने किया है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया। इससे क्या होता है, आपको सोचने की क्षमता, आप सोचो मैंने सुबह से क्या किया है, सुबह से लेकर शाम तक मैंने क्या किया है। ये सभी चीज़ आप 10 मिनट में रिवीजन करते हो तो आपका स्किल देखो, माइंड कितना, ब्रेन कितना बदलेगा। 10 मिनट में आप सभी चीज़ों का रिवीजन कर रहे हो। मैंने पढ़ा क्या है, कितना पढ़ा है, क्या किया है, किससे मिला हूँ, किस कॉलेज में गया था, किससे बात की थी, सब चीज़
आप 10 मिनट में रिवीजन करते हो। तो ये होता है ब्रेन पावर बढ़ाने की जो होते मेथड होते हैं। 3 मेथड आपको बता दिए गए हैं। उसके बाद होता है एक मेथड बचता है जो कि बहुत सिंपल मेथड है। ये होता है मेमोरी फूड। आप लोगों ने सुना होगा, पुराने लोग कहते थे बादाम खाने से ब्रेन पावर बढ़ता है, सोचने की क्षमता बढ़ती है, पढ़ने में बच्चा तेज हो जाता है। तो ऐसा है, जैसे नट्स हो गए ये, और उसके बाद बादाम हो गए, ये सब चीज़ें आपको खानी चाहिए। ये सब वाकई में आपके ब्रेन पावर को बढ़ाती हैं। इन सभी चीज़ों से दूर मत जाइए। इन सभी चीज़ों को आप अगर सेवन करेंगे तो आपका ब्रेन पावर बढ़ेगा। ये 4 टिप्स आपके लिए थे। 5वां टिप्स ये है कि ब्रेन स्पीड इज ग्रेटर देन स्पीकिंग स्पीड। ये क्या है भैया? तो जो ब्रेन स्पीड होता है ना, ये स्पीकिंग स्पीड से ज़्यादा होता है। तो ये कैसा है? तो आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो ना, तो बोल बोल के पढ़ते हो। ये तरीका बिल्कुल गलत है। आप कोई भी चीज़ अगर आप देख लो, कोई भी चीज़ लिखा है, अगर उसको आप पढ़ते हो ना बोल के, तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन अगर आप अंदर माइंड में पढ़ते हो ना, तो आपको कम समय लगेगा। और आप आजमा के देख लीजिए, ये एक है पावर। मतलब कि आप बोल जितना बोल कर आपको समय खराब होगा और आपको कम याद होगा। लेकिन अगर आप माइंड फ्रेश करके एकदम लिखते हैं ना, उसको पढ़ते हैं एकदम, तो आपके जो माइंड के अंदर पढ़ते हैं ना, समय भी कम लगता है, आपको अच्छे तरीके से याद होता है। और ऐसे ही एक प्रोफेसर ने दो बच्चों का ग्रुप बांटा था, और उसमें एक ऐसा था कि लिख कर पढ़ने वाला क्या होता है। जैसे आप पढ़ रहे हो, पढ़ते समय आपके हाथ में नोटबुक और पेन होने चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो ऐसे पढ़ते मत जाओ। जो उसके मेन पॉइंट हो, जो आपको अच्छा मतलब लगे कि हाँ ये हो सकता है एग्ज़ाम में आए, ये मेन है, तो उसको आप पॉइंट में लिख लीजिए। ऐसा प्रोफेसर ने 2 ग्रुप में बटा था। उसमें एक ग्रुप को दे दिया था, एक ग्रुप को ऐसे लेक्चर दे दिया, और दूसरे ग्रुप को बताया गया कि आप मैंने जो बताया है, मैंने जो पढ़ाऊँगा, उसको आप नोट करिएगा, जो मेन पॉइंट लगे, पूरा नहीं, मेन पॉइंट। तो उन बच्चों में और दोनों में कंपेयर बाद में किया गया ना, तो जो लिख रहे थे मेन पॉइंट, वो उनकी पावर ज़्यादा बढ़ गई, उनकी याद करने की क्षमता भी ज़्यादा देर तक रहेगी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसा अब ये 5 टिप्स आप सभी के लिए तो हो गए, लेकिन कुछ चीज़ें और भी होती हैं, जैसा कि यार मैं पढ़ता हूँ बार बार नहीं याद होते। तो ये सभी कारणों का ये निवारण है। 5 टिप्स में आप जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। आपको अगर अच्छा लगे तो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और लाइक करिएगा, भाई का सपोर्ट करिएगा। अब मैं आप सभी के बीच में ऐसे ऐसे वीडियो लाऊंगा जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मुझे भी लगता है यार ये प्रॉब्लम होती है, मेरे भी साथ हुए हैं, तो मैंने भी कहीं से अर्जित किए हैं सब चीज़ें, आप सभी के लिए लाया हूँ। अच्छी वीडियो लाऊंगा। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा, बराबर लाऊंगा, जल्दी जल्दी लाऊंगा। ये होते हैं। और बहुत इनमें सभी 5 टिप्स में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी बता दीजिएगा। आप लोगों ने मैंने बताया 5 टिप्स, फिर से सुन लीजिए। थीटा वेव्स हो गए, जो हम लोग थीटा वेव से निकलते हैं। उसके बाद लर्निंग मेथड होती है। द मेमोरी वॉक होती है। मेमोरी फूड्स होते हैं। ब्रेन स्पीड इज ग्रेटर देन स्पीकिंग स्पीड, ये सब होते हैं। ये 5 टिप्स जो आपको बताया ना, ये आपको कहीं भी ऐसे वैसे नहीं मिल सकते। चाहे तो आप देख लीजिए किसी का भी वीडियो, किसी भी किताब में। मैंने बहुत अच्छी जगह से ये प्राप्त किए हैं, ऐसे वैसे नहीं है। आप इसके बारे में कभी सोचे ही नहीं होंगे। आप अगर टिप्स देखते होंगे ना, तो आपको टिप्स बताएंगे कि आप ऐसे पढ़ते रहो, आप याद करते रहो, रटते रहो, आपको याद हो जाएगा। ये सब फालतू की चीज़ें, इन सभी से बच के रहो, दूर रहो। आपको जितना हो सकता है इतना अपने माइंड को शार्प बनाइए, एकदम तेज बनाइए, देखते ही समझ जाइए क्या होने वाला है। ये सब माइंड, देखो भाई, जो वैज्ञानिकों ने बताया वो माना जाता है। हर जगह अपनी ही बातें नहीं रखी जाती। ये सब बातें जो मैंने बताई ना, ये सब मैंने वैज्ञानिक के थ्रू, किताबों में जो लिखा है उसके थ्रू मैंने आपको दिया है, और मैंने भी आजमा के देखा है। अगर आप भी इसमें से कोई भी चीज़ फॉलो करिए, अगर आपको नहीं फॉलो होता तो बताइएगा, और आपको इसमें से एक न एक ज़रूर पसंद आ जाएगा। ये है और आप जो चीज़ पढ़ते हैं, एक अच्छी चीज़ है आपके लिए। मान लीजिए कोई भी चीज़ आप पहली बार पढ़ते हैं, तो वो आपको दिमाग में एक शॉर्ट टाइम के लिए जाता है, शॉर्ट टाइम के लिए जाता है, एक छोटे समय के लिए आपके दिमाग में रहता है। आप सुबह उठेंगे तो उसको शायद ना याद हो आपको। अगर आप फिर पढ़ते हैं
फिर पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं। लेकिन कैसे, ऐसे नहीं कि मैंने एक ही दिन में 18 बार पढ़ लिए, ये गलत तरीका है। आप आज पढ़ लीजिए, जो चीज़ें नहीं समझ में आई, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आज आप पहली बार कोई चीज़ नया पढ़ रहे हो तो लगभग उसका 80%, 75%, 70% आप कल भूल जाएंगे। लेकिन अगर फिर रिवीजन करते हैं ना, तो आपके वो दिमाग में, आपके माइंड में, आपके ब्रेन में लॉन्ग टर्म के लिए चला जाएगा, और तब वो कहीं भी आप रहेंगे ना तो उसको आप रिकॉल कर सकते हैं अपने माइंड में। तो दोस्तों, ये 5 टिप्स के थे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करिए, और मैं आप सभी के बीच में ऐसे वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद।